Please subscribe my channel. नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपना जो टॉपिक है अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35 है। आज हम देखेंगे सबसे पहले जो धारा 370 थी जम्मू कश्मीर में वो क्या थी और इसके हटने से क्या अंतर आएगा और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन। सबसे पहले हम देखेंगे कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति आदेश से जम्मू कश्मीर में जो विशेष दर्जा मिला हुआ था उसे समाप्त करके धारा 370 और 35A को हटा दिया है। ये जो कार्य किया भारत के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को इसकी जानकारी राज्यसभा में दी और जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन बिल था वो प्रस्तुत किया। अब सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों हम देखेंगे कि जो धारा 370 थी वो क्या थी, क्या विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला हुआ था। तो सबसे पहले हम देखेंगे धारा 370, जम्मू कश्मीर का अलग से झंडा होता था और 370 के हटने से क्या अंतर आएगा, अब वहां का जम्मू कश्मीर का अलग से झंडा नहीं होगा। तो सबसे पहला अंतर ये हो गया कि जम्मू कश्मीर का जो अलग से ध्वज होता था, झंडा होता था, अब वो हट करके पूरे भारत का जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसी का सम्मान करना उनके लिए अनिवार्य होगा। दूसरा हम देखेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के पास पहले दोहरी नागरिकता होती थी, जम्मू कश्मीर की और भारत की। धारा 370 के हटने के बाद में अब वहां के लोगों की नागरिकता एक ही होगी, वो सिर्फ भारतीय होंगे। तीसरा हम देखेंगे पॉइंट है, जम्मू कश्मीर में भारत के नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां के मतदाताओं का जो नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं करा सकते थे, इसलिए वहां पर उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब 370 के हटने के बाद में अब भारत के मतदाता अपने वहां मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं और मतदान करने का अधिकार पा सकते हैं। एक दूसरा हम देखेंगे कि 370 जो धारा थी जब लागू थी वहां पे सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होते थे वो मान्य नहीं होते थे, लेकिन धारा 370 के हटने के बाद में अब वहां पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश मान्य होंगे। अगला पॉइंट हम देखेंगे, धारा 370 जो थी उससे पहले भारतीय यानी किसी दूसरे स्टेट का व्यक्ति वहां पे ना तो जमीन खरीद सकता था, लेकिन अब 370 की धारा हटने के बाद में भारत के चाहे कोई से भी राज्य का हो वो वहां जाकर के जमीन खरीद सकता है और निवास कर सकता है। उससे पहले ना तो जमीन खरीद सकता था न वो वहां पर लंबे समय के लिए रह सकता था। तीसरा हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के ऊपर पहले संसद के पास में कानून बनाने के सीमित अधिकार थे, लेकिन अब हमारी जो भारतीय संसद है उसके पास जो भी कानून वो बनाएंगे वो सारे के सारे कानून अब जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से लागू होंगे। इसी के साथ जम्मू कश्मीर पहले जो 29वां राज्य थे भारत के अंदर तो उसी में एक थे जम्मू कश्मीर, लेकिन अब इसको हटने से 28 राज्य भारत में रह गए हैं। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब 2 और बढ़ा करके 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। धन्यवाद।